नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जब मैं कल लाइव आया था तो मैंने यहाँ पे एक कॉमन सी चीज देखी थी। काफी निवेशक की ये क्वेरी थी, जब वो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा रहे थे तो उनने स्मॉल कैप के फंड से वो काफी ज्यादा कैरी कर रखे थे, लेकिन उनका टाइम ड्यूरेशन था, किसी का 3 साल था, किसी का 5 साल था, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल। मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि सर अगर हम म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश कर रहे हैं तो हमारा मिनिमम कितने साल का टारगेट होना चाहिए। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सर स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिलती है, रिस्क काफी होता है, तो सर यहाँ पे कोई ऐसा मिनिमम सा फिगर होगा कि इतने साल के लिए निवेश करो जिससे यहाँ पे वॉलेटिलिटी हमको कम देखने को मिले और रिस्क भी हमको कम देखने को मिले। तो आज की वीडियो में अगर आपकी भी इसी तरीके की क्वेरी है तो पूरा वीडियो वॉच करना, आपको समाधान इसका मिल जाएगा। बिल्कुल जेन्युइन से आपको रीजन यहाँ पे पता पड़ेगा। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात करें यहाँ पे स्मॉल कैप की, ठीक है, तो स्मॉल कैप में पहली चीज तो वही निवेशक निवेश करते हैं जिनके रिस्क लेने की कैपेबिलिटी अच्छी खासी होती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, स्मॉल कैप दो तरीके के होते हैं। मैं इंडेक्स फंड की बात नहीं कर रहा हूं, पैसिव फंड, एक्टिव फंड की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्मॉल कैप अगर हम देखें एनालिसिस के तौर पे तो दो तरीके के फंड आपको नजर आएंगे। पहला स्मॉल कैप फंड्स वो होता है जिसमें वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलती है, जिसमें अगर आप होल्डिंग देखोगे तो होल्डिंग फंड मैनेजर रेगुलर बेस पे चेंज नहीं करते हैं। वहां पे ऐसे स्टॉक्स को पिक करा जाता है जिनमें लगता है कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी खासी ग्रोथ है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है कि पर्टिकुलर स्टॉक है, अगर इसका लॉन्ग टर्म के लिए हमको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है तो ही इसको पोर्टफोलियो में शामिल करा जाता है, जिसमें क्या होती है वॉलेटिलिटी कम हमको देखने को मिलती है। यहीं दूसरे स्मॉल कैप फंड्स ऐसे होते हैं जिसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वांट स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे अगर देखोगे तो होल्डिंग में काफी ज्यादा फेरबदल करा जाता है, बिकॉज यहाँ पे किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी को छोड़ा नहीं जाता है। यहाँ पे देखा जाता है कि पर्टिकुलर ये स्टॉक है, मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ग्रोथ की संभावना है, चाहे उनको लग रहा है ये ग्रोथ एक महीने, 2 महीने, 3 महीने की हो, वो पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको, एक वाला स्मॉल कैप जिसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा हमको देखने को मिलती है जैसे क्वांट स्मॉल कैप, एक ऐसा स्मॉल कैप जिसमें वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलती है जिसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये आ रहा है कि सर स्मॉल कैप में निवेश करना है तो मिनिमम टारगेट कितना होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं आपको सीधी सी एक बात बताऊं, अभी कंटिन्यू आपने जो गिरावट फेस करी है, कंटिन्यू 6 महीने का आपने डाउनफॉल यहाँ पे नजर आया होगा आपको, ठीक है। लेकिन गिरावट के तौर में अगर हम देखें तो स्मॉल कैप से ज्यादा हम जो गिरावट हमने फेस करी है वो मिड कैप स्टॉक्स के अंदर करी है। अब यहाँ पे क्या होता है, मिड कैप में आपने गिरावट फेस करी है, लेकिन स्मॉल कैप फंड में अगर आप निवेश करते हो तो यहाँ पे आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा 65% पैसा तो आपका स्मॉल कैप में लग रहा है, बाकी का यहाँ पे जो 35% पैसा आपका लग रहा है वो यहाँ पे फंड मैनेजर लार्ज कैप में भी डाल सकता है, मिड कैप में भी डाल सकता है। मतलब मिड कैप में ज्यादा गिरावट हो रही है, वहां पे भी हमारा पैसा लग रहा है, और स्मॉल कैप में तो गिरावट हो ही रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ये सोचो कि सर अगर मैं यहाँ पे निवेश कर लूं शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको टारगेट यही रखना है। जैसे अभी 6 महीने के लिए आपने गिरावट देखी, अब 6 महीने की गिरावट मान लीजिए आपका टारगेट था कि सर मुझे तो 1 साल के लिए, 3 साल के लिए निवेश करना है। अब 6 महीने में जो मार्केट गिरा है तो इसको रिकवर होने में भी टाइम लगेगा, इसलिए अगर स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हो तो आपको मिनिमम टारगेट रखो कि भैया 10 साल तक का तो मुझे यहाँ पे निवेश रखना ही है। यहाँ पे ना मैं आपको 3 साल बोलूंगा, ना 5 साल बोलूंगा, ना 7 साल बोलूंगा, यहाँ पे 10 साल। अब 10 साल का क्या लॉजिक है, 10 साल का ये लॉजिक है कि म्यूचुअल फंड का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला है जिससे आपको पता पड़ेगा कंपाउंडिंग के हिसाब से म्यूचुअल फंड का पैसा है कितने टाइम ड्यूरेशन में आपको देखने को मिलेगा, मतलब बेनिफिट कंपाउंडिंग का कब तक देखने को मिलेगा। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे 10 साल इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे 7 साल के लिए निवेश करोगे ना तो जितना आपका कॉर्पस क्रिएट होगा ना, अगर यही पैसा आप 10 साल के लिए निवेश करोगे तो कॉर्पस आपको और अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो ये म्यूचुअल फंड की कंपाउंडिंग की पावर होती है बिकॉज आप स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हो। तो मिनिमम टारगेट रखो 10 साल का, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, जितना करना चाहो उतना कर सकते हो। लेकिन यहीं अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्टिकुलर फंड है जिसमें वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलती है, ठीक है, जो जिसकी होल्डिंग्स में काफी ज्यादा फेरबदल नहीं होता है, सिर्फ वही फंड्स है जिनको आप 7 साल तक के लिए मिनिमम कैरी कर सकते हो, बाकी जितने भी फंड्स है उसको मिनिमम आपको 10 साल के लिए कैरी करोगे तो पोर्टफोलियो आपका सही बना रहेगा। अब यहाँ पे आप जो 1 साल, 2 साल, 3 के लिए निवेश करते हो स्मॉल कैप में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फ्यूचर में आपका नुकसान हो सकता है। अगर इंडियन मार्केट को उठा के देखोगे तो यहाँ पे 1 साल, 2 साल कंटिन्यू मार्केट में गिरावट हमने फेस करी है। अब मान लो 2 साल तक मार्केट में गिरावट हुई है
तो अगर मान लो आपका टारगेट ही 3 साल का था, तो तीसरे साल में आपको क्या बेनिफिट हो जाएगा? मार्केट को रिकवर होने में भी टाइम लगेगा। तो इस चीज को सोचो, बिकॉज हम जो पैसा निवेश करते हैं हमको नहीं पता है। आज आप देखते हो कि भी ये पर्टिकुलर फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन कोई संभावना नहीं है जो पर्टिकुलर फंड आज अच्छा रिटर्न दे रहा है वो कल भी आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। इसलिए जिस भी फंड में निवेश करो, पहली चीज तो टारगेट अपना लंबा रखो और पर्टिकुलर फंड का एनालिसिस करो। अब एनालिसिस कैसे करा जाता है, हम कंप्लीट यहाँ पे क्या है, हमारे चैनल पे आपको ये एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें म्यूचुअल फंड का रिव्यू करा जाता है। वहां पे जाके कंप्लीट आप चेक कर सकते हो जिस भी फंड का आपको रिव्यू देखना है। अगर आप और भी किसी फंड्स पे रिव्यू चाहिए तो हमें कमेंट्स कर सकते हो, रेगुलर बेस पे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।